विश्वास है कि मैं गौतम बुद्ध का धर्म ही सही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एक ऐतिहासिक घटना हुई है। 5 अक्टूबर से लगातार बहुजन समाज के लोग धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। सोचिए, पेरियार ने कहा था कि जो भी धर्म आपको नीच कहे उसको ठोकर मार दीजिए। आज राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट के बहुजनों ने यही किया। दरअसल दुर्गा पूजा करने के दौरान कुछ शेड्यूल कास्ट पर हमले हुए थे, उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला और आज उन्होंने उस धर्म को छोड़ दिया और बहुत ही तरीके से नदी में तमाम वैदिक धर्म के प्रतीकों को, निशानियों को नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे बाकी दिनों पर वैदिक धर्म के तमाम प्रतीकों को प्रवाहित किया जाता है। लेकिन सोचिए किस तरह का डर और खौफ है। एक बहुजन मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। तो बाबा साहब के ही देश में बाबा साहब के मानने वाले, संविधान को मानने वाले उस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमले हो रहे हैं। जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में देश के पहले कानून मंत्री रहे, संविधान बनाया, क्या वो नियम तोड़ सकते हैं? क्या वो संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? जो 22 प्रतिज्ञाएं नागपुर के दीक्षा भूमि में शिलालेख पर लिखा गया है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें है 12 की। गौतम बुद्ध का धर्म ही सही है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि मैं गौतम बुद्ध का धर्म ही सही है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। तो पूरे देश में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो तेजी से धम्म के रास्ते पर चल रहे हैं, धम्म को अपना रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, अगर बहुजनों के पास अपना टीवी अखबार होता तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। तो सोचिए, कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमको जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वर्णवाद को छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि बामन मिश्राम ने आरएसएस के घेराव का ऐलान किया था। 5 अक्टूबर को जिस तरह से बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, उसके बाद जिस तरह से जो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री थे, आम आदमी पार्टी के विधायक थे राजेंद्र पाल गौतम, जो मिशन जय भीम भी चलाते हैं, 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी। सोचिए, सम्राट अशोक, आपको बता दे, बड़े बड़े लोग, रामदास अठावले बुद्धिस्ट हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के, वो बौद्धिस्ट हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बुद्धिस्ट हैं, पेरियार ललित सिंह यादव बौद्धिस्ट थे, जगदेव बाबू बुद्धिस्ट थे, सोनीलाल पटेल ने धम्म की दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक के जो वंशज हैं, मौर्य वंशज हैं, वो उनके पूर्वजों का धम्म था, वो उसको लेकर भारत में किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। और सोचिए कि ये खबर बहुत जरूरी है, किस तरह से देश में लगातार दोहरा व्यवहार अपनाया जा रहा है। तो सवाल है कि अब बहुजन समाज के लोग घरों से निकलने लगे हैं। दिलीप मंडल ने एक बहुत ही जायज सुझाव दिया है, खासकर उन लोगों को जो लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब है बहुजन समाज के लोग। उनका कहना है कि जिस बहुजन ने इस ये जो पूरा रास्ता अपनाया है, यकीन मानिए वो जल्द ही, वो कहते हैं, बात पूरे देश में बहुजन समाज जो है धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, बात को आगे बढ़ाएं। प्यारे बहुजनों, अपनी मेहनत की कमाई को किसी पाखंड या कर्मकांड में न लुटाएं, किसी को दक्षिणा न दें या चढ़ावा न चढ़ाएं। उस पैसे से अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदे, मुमकिन हो तो किसी के और के बच्चे की फीस भर दे। आपका भला पाखंड से नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई से होगा। वो आगे कहते हैं, मेरा दावा है कि 20 साल बाद ये परिवार आसपास के न सिर्फ दलित
हिंदू दलित परिवारों से बल्कि बाकी हिंदुओं से ज्यादा समृद्ध और शिक्षित होगा। उनके यहाँ औरतों के स्थान ऊपर होगा, परिवार छोटा होगा। जनगणना के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। देश बौद्ध देश का सबसे अग्रणी लोगों में से, तो राजस्थान से ये जो लहर चली है पूरे देश में फैल रही है। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, और सोचिए कि जो लोग भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस देश के तमाम बहुजनों से अपील करता हूं कि आप बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर की तस्वीरें डालिए सोशल मीडिया पर, उनके बारे में लिखिए, बात करिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का। आप किस धर्म को मानेंगे, किस विचारधारा को मानेंगे, आपका निजी फैसला है। आप जितनी संख्या में हो सकता है तस्वीरें डालिए, वीडियोस डालिए और लोगों को बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो बुद्ध इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में, 185 देश के लोग जुड़े थे, और इस देश में बुद्धमय भारत था। ये भारत का इतिहास है। जब सम्राट अशोक का दौर था, बृहद्रथ के दौर चला है, उसके बाद कल्चरल हेजमनी चेंज हुआ है, उसके बाद बाबा साहब ने 1956 में, तो भारत की पहचान दुनिया में बुद्ध की वजह से है। आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। 2500 साल पहले एक हाड़ मांस का बना शख्स, जो सबसे ज्यादा आज भी उन पर रिसर्च हो रहा है कि कितनी बुद्धिमता थी, कितने ज्ञानी थे वो, कितने इनलाइटेड थे। तो बुद्धिज्म को पढ़िए, बाबा साहब का बुद्धा एंड धम्मा किताब है, उसको भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने विस्तार से लिखा है। सुत पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक ये तो संभव नहीं है, पाली और प्राकृत भाषा थी। सम्राट अशोक के सारे शिलालेख उसी में है। बहुत कम काम हुआ है बुद्ध जो आप राजेंद्र प्रसाद सिंह को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर पढ़ सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन को पढ़ सकते हैं। आपको हेनसांग फायान, तमाम हिस्ट्री की चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ सकते हैं, वहां से बुद्धिज्म का पूरा इतिहास, साहित्य आपको मिलेगा। उसके बाद आप हेनसांग फायान की किताबें पढ़ सकते हैं। सम्यक प्रकाशन की किताबें आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रकाशन है, लेकिन जो मेरे जुबान पर रहता है सम्यक प्रकाशन की किताबें देख सकते हैं। बाबा साहब की बुद्धा एंड धम्मा पढ़ सकते हैं। तो लगातार बहुजन समाज के लोग पूरे देश में 5 अक्टूबर के बाद 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, धम्म का रास्ता अपना रहे हैं। सोचिए, अगर टीवी अखबार होता तो आज की ये सबसे बड़ी खबर होती। तो इस देश में सबको संवैधानिक अधिकार है अपने विचारों को मानने का, अपने धर्म को चुनने का। लेकिन सोचिए, दुनिया में शायद ही कोई दूसरा धर्म हो, दूसरा धर्म हो जो अपने ही लोगों को नीच कहता हो। सवाल है कि जब सब हिंदू हैं तो जो एससी हिंदू हैं, जो ओबीसी हिंदू हैं, जो किसान जातियां हिंदू हैं, पटेल, मराठा, गुजरात, ये सब हैं, इनकी भागीदारी सत्ता में क्यों नहीं है? ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं है? जज क्यों नहीं है? ये कलेक्टर क्यों नहीं है? ये पीएमओ सेक्रेटरी क्यों नहीं है? वकील क्यों नहीं है? तमाम बिजनेस में क्यों नहीं है? तमाम वो कम्युनिटी जो हिंदू है लेकिन वो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं। सवाल है कि इनका शोषण किस वजह से हुआ है। मैं फिर बता दूं, वैदिक धर्म में 4 प्रावधान है। वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और अछूत है। और अगर आजादी के बाद भी इसको नहीं खत्म किया गया, इस आधार पर शोषण चलता रहा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना बढ़ेगी, वो भारत के अतीत की तरफ, भारत के गौरवशाली विचारधारा की तरफ, सम्राट अशोक की विचारधारा की तरफ, बुद्ध की तरफ बढ़ेंगे। उसी कड़ी में राजस्थान में बहुजन समाज के लोगों ने धम्म का रास्ता अपनाया है। सोचिए कि जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक, और सोचिए भारत की पूरी पहचान दुनिया में बुद्ध से है। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने सत्य, अहिंसा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता का सिद्धांत दिया। कहा जाता है कि भारत के संविधान को बाबा साहब ने बुद्धिज्म से प्रेरित होकर लिया है। जो भारत की गौरवशाली इतिहास था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, भारत विश्व गुरु था, घरों में ताले नहीं लगते थे, व्यापार फैला हुआ था, साहित्य रिच था, आर्किटेक्चर रिच था। मायावती ने जितनी जो इमारतें बनवाई है सब वो बुद्ध कला से प्रेरित है, बुद्धिज्म से प्रेरित है। बिहार में आप देखेंगे तो बुद्धिज्म से प्रेरित नीतीश कुमार ने, चाहे वो पटना के गांधी मैदान में जो उन्होंने बनाया अशोका हॉल, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तमाम बुद्ध के जो हैं
वो केंद्र हैं। तो आपको फक्र होना चाहिए, गौरवमय इतिहास है और संविधान आपको इजाजत देता है कि आप जिस रास्ते पर चलना चाहे चल सकते हैं। राजस्थान के 250 परिवारों ने जातिवाद से त्रस्त होकर, अत्याचार से त्रस्त होकर धम्म का रास्ता अपनाया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।